विश्वामित्र जी प्रातः काल पहुंच गए। विश्वामित्र जी का सम्मान किया, चरण धोया, सिंहासन पर बिठाया, प्रसाद पान कराया। कहा प्रभु आने का कारण, राजा आपने रात्रि में सब कुछ मुझे दान में दे दिया है, आपने मुझे सब कुछ अपना दान में दे दिया है। महाराज सत्य है कि मैंने आपको स्वप्न में सब कुछ दान दे दिया है, तो फिर तिजोरी का चाबी दीजिए। तुरंत भर में मुकुट उतार करके चरणों में रख दिया, तिजोरी का कोष का चाबी थमा दिया और सब कुछ देने के बाद पत्नी से कहा, देवी अब रात छोड़कर चलने का समय आ गया है, क्योंकि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक तो सिर्फ हमारे ही हमारा राज्य। चलिए अब चलते हैं। सेव्या आज की पत्नी होती, अगर पत्नी धर्म पत्नी है तो धर्म के पथ पे पति को ले जाएगी, धर्म के साथ धीरज के साथ अपने पति का कदम से कदम मिलाकर साथ देगी। अब धर्म पत्नी नहीं है तो तुरंत भर में घबरा जाएगी, विचलित हो जाएगी, कहेगी महाराज हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, हमारे पास इतना धीरज धर्म नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए धीरज आपत्ति काल में 4 की परीक्षा होती है, अर्थात 4 रूपों में नारी की परीक्षा होती है। वह धीरज के साथ, धर्म के साथ और पद से पद, कदम से कदम मिला करके मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने पति का कैसे साथ देती है, वस्तुतः नारी के परीक्षण होता है। एक अर्थ में मित्र, नारी, धर्म और धीरज की परीक्षा होती है। एक अर्थ ये भी लिया जाता है, कहा महाराज जैसे ही सेव्या स्वामी के साथ चली, पूरा आभूषण पहनी है महारानी है, महाराज भी आभूषण पहने हैं। विश्वामित्र जी ने रोक दिया, महाराज जा तो रहे हो, दान तो दे दिया, लेकिन दान देने के बाद दक्षिणा नहीं दिया है। दान तो आपने दे दिया, और दान देकर दक्षिणा नहीं दीजिए तो आपका यज्ञ कैसे पूरा होगा। किसी को भोजन कराइए, भोजन तो खूब बढ़िया कराया और दक्षिणा नहीं दिया, तब भोजन का कोई मतलब नहीं है। किसी से कथा सुनिए, ये मत समझिए कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बता रही हूँ। किसी से कथा सुनिए या मंदिर में जाइए या पूजा करवाइए, अगर उसको थोड़ा सा कुछ दान नहीं दिया तो यह आपका सफल होने वाला नहीं। आरती लीजिए, आरती में कुछ नहीं डाला तो समझिए आपका सफल होने वाला नहीं है। पूजा करा रहे हैं और पंडित जी के हाथ में कुछ दिया नहीं तो पूजा सफल होने वाला नहीं है। बेटी के घर जा रहे हैं, मित्र के घर जा रहे हैं, खाली हाथ चले गए तो वह उचित नहीं माना जाएगा, वहां कुछ लेकर ही जाना चाहिए। मंदिर में जा रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं तो यह उचित नहीं है, कुछ देना चाहिए। तात्पर्य है कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है, बिना दक्षिणा का कोई काम पूरा नहीं है। विश्वामित्र
नेतृत्व भर में कहा, महाराज संपत्ति तो आपने दे दी, दक्षिणा दीजिए। मंत्री को बुलाया, कितना दक्षिणा महाराज? कहा 60,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको देना पड़ेगा। तुरंत मंत्री को बुलाया, मंत्री वर महाराज जी को कोष में से निकाल कर 60,000 मुद्रा दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन भूल गए क्या? भूल गए क्या? अब ये कोष आपका नहीं, ये राज आपकी नहीं, ये संपत्ति आपका नहीं, यह राष्ट्र आपका नहीं है। अब विश्वामित्र इसका राजा है, भैया मेरा है, आपका नहीं है। आपने संकल्प करके दिया है, आपने संकल्प करके दिया है, यह आपका नहीं है। महारानी ने 6 बजे जाना है ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट। तो कहा महारानी ने कहा, महाराज इतना आभूषण पहनी हूं, यह आभूषण किस दिन काम आएगा? इसी दान के रूप में दे देते हैं, दक्षिणा के रूप में। जैसे ही राजा रानी आभूषण उतारने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा, ये आपका कहा? ये भी आपका नहीं है, इसको भी उतार कर यही रख दीजिए। सब कुछ रखवा लिया। कहा, आप 60,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक नहीं देंगे तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, दान सफल नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, आपको नगर से बाहर जाकर के दक्षिणा लाकर मुझे देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र विचलित नहीं हुए, सभ्या विचलित नहीं हुई, तुरंत भर में हाथ जोड़ लिया। कहा, मुझे थोड़ा सा अवसर दे दीजिए, थोड़ा सा अवसर दे दीजिए, मैं तुरंत भर में आपके लिए दक्षिणा की व्यवस्था करके ले आता हूँ। मुझे 1 माह का अवसर चाहिए, क्योंकि काशी नगरी ही मेरे नगर में एक नहीं है, वो शिव का नगर है, शंकर का नगर है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा और वहीं से धन संग्रह करके आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, ध्यान रखना 1 महीना से 1 दिन भी बेसी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। आप देखिए, पत्नी पुत्र सब चला, जो कभी सिंहासन छोड़कर नहीं गई थी, सिंहासन छोड़कर जिसने कभी पांव पैदल नहीं चला था, रथ पर जब भी जाना हुआ तो रथ पर गई थी, चलती थी तो रास्ते में फूल बिछ जाता था, वह महारानी पांव पैदल चली जा रही है और साथ में बेटा भी जा रहा है, रोहितास भी जा रहा है, और कभी कुछ दूर चलता है थक जाता है, माँ गोद लेती है, कभी कुछ दूर चलता है थक जाता है, पिता गोद लेते हैं। इस तरह यात्रा शुरू होती है, और जब यात्रा शुरू होती है, यात्रा निरंतर चल रही है, निरंतर चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। रोहित को प्यास लग गई। कहा, माँ मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। माँ का हृदय रो पड़ा। जिस पुत्र को गोद में बिठा करके दूध मलाई खिलाया करती थी, आज पानी के लिए तरस रहा है, पानी के लिए मोहताज हो गया है, और धीरे धीरे बीतते जा रहा है। कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी चलते हैं, और चलते काशी नगरी पहुंच जाते हैं। काशी नगरी में पहुंच करके समय ज्यादा नहीं रह गया, 2 दिन का समय है। कैसे 2 दिन का समय है? कैसे हम दक्षिणा इकट्ठा कर पाएंगे? उपाय समझ में नहीं आ रहा है। बीच काशी में खड़े हो गए, बोली लगा रहे हैं, कोई लेने वाला है क्या? कोई खरीदने वाला है?
तो मुझे खरीद ले, मैं बिकने के लिए आया हूं, मुझे कोई खरीदने वाला है तो खरीद ले। भीड़ लग गई, इकट्ठा हो गया सभी लोग। एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा मुझे दासी की आवश्यकता है, दास नहीं चाहिए, मुझे दासी की आवश्यकता है। पंडिताई इनकी सेवा करेगी, मैं तुम्हारी पत्नी को खरीद सकता हूं। कहा ठीक है, पत्नी को बेच लिया। फिर भी दक्षिणा पूरा नहीं। पत्नी जब चली, पंडित लेकर चला ना, रोहित रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। गैया के बिना बछड़ा रह सकता है क्या? रोहित विलाप करने लगा, माँ से रहा नहीं गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी कुछ दक्षिणा देकर हमारे पुत्र को भी खरीद लो, कुछ ना कुछ काम कर देगा। कुछ दक्षिणा देकर पुत्र को भी खरीद लिया। माँ को यद्यपि रानी ने समझाया, बेटा अब मैं दासी हो गई, तुम राजपुत्र हो, तुम राजा के पुत्र हो, मेरे साथ चलोगे तो दासी पुत्र बन जाओगे, पिता के पास रहो। माँ मुझे आपके साथ चलना है। पंडित जी खरीद कर ले जाते हैं। अब भी पूरा नहीं हुआ। राजा ने धीरज कलेजे को पत्थर बनाया, फिर बोल लगाने शुरू कर दी, कोई मुझे खरीद लो। वहां काशी का हरिश्चंद्र घाट का कलुआ डोम आया, उसने कहा मुंह मांगा दाम देकर मैं खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे श्मशान में रह करके हमारे विधान से सेवा करनी होगी। हरिश्चंद्र ने धर्म लागी बिकले राजा रानी, हरिश्चंद्र दानी, धर्म लागी बिकले राजा रानी, हरिश्चंद्र दानी।
ने अपनी पत्नी को बेच दिया धर्म के लिए, राजा ने अपने पुत्र को बेच दिया धर्म के लिए, राजा ने अपने आप को बेच दिया और धर्म के लिए राजा ने अपना समर्पण कर दिया। प्रेम से बोले लक्ष्मण भगवान की, ब्रह्मा जगदम्बा मैया की, सांचे दरबार की। तो हरिश्चंद्र धर्म के लिए अगर आप चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, आपकी रक्षा हो, तो धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। और जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक आपका धर्म रक्षा करने वाला नहीं है। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं। भैया कह रहे ना, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी रक्षा करता। निवेदन कर रही थी, बीच काशी में बोली लगवाया, पत्नी को बेच दिया धर्म के लिए, पुत्र को बेच दिया धर्म के लिए, और अपने आप को भी डोम के हाथ श्मशान में बेच दिया। और विश्वामित्र जी को 60,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं प्रदान। विचार कीजिएगा कितना मुश्किल होता है धर्म पथ पर चलना। कहना बड़ा सरल है और करना बड़ा मुश्किल। मुंह में आए बोल दिए, बड़ी बात नहीं, लेकिन जीवन में उतार कर दिखा दिए वो सबसे बड़ी बात। जब तक जीवन में त्याग नहीं करेंगे, जब तक जीवन में धीरज धर्म का स्थान नहीं देंगे, तब तक जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला नहीं। आप चाहेंगे घर बैठे सोते सोते लड्डू पेड़ा मिठाई खाते खाते हमारा नाम रोशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। जीवन में तो संघर्ष करना ही पड़ता है। जो जितना संघर्ष करता है वह उतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया। विश्वामित्र जी ने एक बार पूछा, राजन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप एक बार कह दो मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है, मैं धर्म को नहीं जानता, धर्म को नहीं मानता, मैं धर्म निरपेक्ष हूं। आजकल लोग कहते हैं ना कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। मैं पूछती हूं, आपके दरवाजे पर एक कुत्ता है, रोटी खाता है, अब बदले में पूछ हिलाता है कि नहीं हिलाता है? आपकी वफादारी करता है कि नहीं करता है? आपकी निगरानी करता है कि नहीं करता है? जब एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का खा करके वह स्वामी सापेक्ष हो सकता है, तो आप धर्म को निरपेक्ष कैसे कर सकते हैं? आप धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? आपने कैसे कह दिया सब धर्म बराबर है? कैसे मैं मान लूं कि सब धर्म बराबर है? सनातन की बराबरी ना आज तक किसी ने किया है, ना कोई करेगा, ना कोई करने वाला माई का लाल है। और हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम धर्म सापेक्ष हैं। हम पत्नी का त्याग करके रह जाएंगे, जीवित रह जाएंगे। हम बिना खाए रह सकते हैं, बिना जल पिए रह सकते हैं। अब बिना पत्नी का काम चल जाएगा, बिना बेटा का काम चल जाएगा, बिना शरीर का काम चल जाएगा, लेकिन बिना धर्म का काम चलने वाला नहीं है। हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम धर्म सापेक्ष हैं। क्या कहें उनको? खाते हैं हमारे और गाते हैं दूसरे का। रहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में, और नाम लेते हैं दूसरे का, गुणगान करते हैं दूसरे का। है धर्म सापेक्ष,
और निरपेक्ष होने का ढोंग करते हैं। अच्छा, धर्म नहीं होता तो पति पत्नी का सम्मान करता क्या? धर्म के नाते पति पत्नी को मानता है और पत्नी पति को मानती है। और धर्म के नाते माँ का बेटा के साथ पवित्र संबंध है। धर्म के नाते बहन भाई भी एक बेड पर सो जाए, एक बिस्तर पर सो जाए, देखने वाला भी गलत नहीं कह सकता और साथ में सोने वाले के मन में विकार भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि धर्म सापेक्ष है, धर्म रक्षा करता है, धर्म दीवार बन गया है और धर्म हमको कभी गलत काम करने नहीं देगा। हरिश्चंद्र ने कहा पत्नी के बिना काम चल जाएगा, पत्नी के बिना काम चल जाएगा, पुत्र के बिना काम चल जाएगा, राष्ट्र के बिना काम चल जाएगा, लेकिन धर्म के बिना काम चलने वाला नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और देख लीजिए परिणाम कितना दुखदाई हो रहा है, पग पग पर कष्ट। धर्म के आचरण करने वाले को, सत्य बोलने वाले को, धर्म के आचरण करने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। कब सुख मिलता है? जब परिपूर्ण रूप से उस पथ पे अग्रसर होकर कर दिखाता है, तब जाकर उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तब लोग कहते हैं शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना धर्म धरे सही संकट नाना। का धर्म को धारण करने वाला साधारण नहीं हो सकता, सबसे धर्म धारण नहीं हो सकता। और जिसने धर्म को धारण कर लिया उसके पग पग पर धर्म भी सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी रक्षा करता है। पंडितान के घर में जाकर रानी सेव्या सेवा करने लगी, चरण सेवा। आज तक 10-10 दासियां लगी थी, महारानी की सेवा करती थी, कोई बाल बनाती थी, कोई श्रृंगार करती थी, कोई चरण दबाती थी, कोई सुंदर साड़ी पहनाती थी और मुकुट आभूषण पहनाती थी। आज स्वतः अपने हाथों से ब्राह्मणी की चरण सेवा कर रही हैं, दबा रही हैं, भोजन भी बना रही हैं, बर्तन भी धो रही हैं, बाढ़ भी रही हैं, पोछा भी लिप भी रही हैं, सारा काम कर रही हैं, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं है। आज की पत्नी होती महाराज, आज की पत्नी पढ़ी लिखी एजुकेटेड, पश्चात जगत की नकल करने वाली, तुरंत कह देती कि तुम्हारा धर्म और से हमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारा धर्म चूल्हे में जाए, तुम्हारा धर्म चूल्हे में जाए, मुझे ऐसा धर्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन विचार कीजिए, धर्म को नहीं धारण करेंगे तो जीवन अपना भी संकट में पड़ जाएगा। धन्य है धराधाम, धन्य है भारत की नारियां, पति परायणा नारियां। सेव्या के चेहरे पर तनिक सिकन नहीं है, तनिक सिकन नहीं है। अपने धर्म को धारण करके धीरज के साथ सेवा कर रही है। रोहित को पुष्प लाने की, फूल लाने की ड्यूटी मिल गई है, जिम्मेदारी मिल गई है। नित्य पुष्प, दल, तुलसी, दुर्वा उतार कर लाता है भगवान की सेवा करने के लिए। एक दिन रोहित पुष्प लेने के लिए गया, एक सर्प आया और रोहित को डस लिया। रोहित रोते रोते कहा, 2-4 मित्र थे, खेलते खेलते बच्चे तो दोस्त बना ही लेते हैं, मित्र बना ही लेते हैं। 2-4 मित्र थे, रोते हुए कहा रोहित, जाकर मेरी माँ को बुला लिया। अंगूरी में डस ले बिया नगिनिया हो,
माई के बुला दो, आंगुरी में डसले बिया नगिनिया हो भैया मोरे, माई के बुला दो, माई के बुला दो मोरे, माई के बुला दो। अरे नस नस हो खेला दर्दिया हो भैया मोरे, माई के बुला दो। अरे नस नस हो खेला दर्दिया हो भैया मोरे, माई के बुला दो। आग्रह करने लगा, मेरी माँ को बुला दो, बहुत वेदना हो रही है, सर्प ने काट लिया है, चलने की स्थिति में नहीं हूँ, हमारे शरीर शिथिल पड़ते जा रहा है, कोई मेरी माँ को बुला दो, कोई मेरी माँ को बुला दो, कोई मेरी माँ को बुला दो। 2-4 बालक दौड़ते हुए गए, चरण दबा रही थी महारानी सभ्या, चरण दबा रही थी। आपके पुत्र को सर्प ने काट लिया, जल्दी से चलिए, जल्दी से चलिए, ना तो प्राण निकल जाएंगे। जैसे सभ्या ने सुना, दिल धक से करके रह गया, उठकर जाना चाहती थी, याद आया मैं तो दासी हूं, दासी का धर्म है, जब तक मालिक कहेगा नहीं तब तक जा नहीं सकते, जब तक स्वामी नहीं कहेगा तब तक हम हिल नहीं सकते। आजकल तो कहने के लिए सेवक स्वामी का भाव रह गया है। आज तो सेवक अपने आप को स्वामी मान लेता है और स्वामी ही सेवक बन जाता है। आज सेवा का भाव कहाँ रह गया है? आज सेवा का भाव नहीं है। हमारी माता जी की तरफ से एक दान है, आशीर्वाद है, एक जोरदार ताली, भगवान मंगल करें। एक बहन बेटी ने भी कुछ दान दे दिया है, भगवान उनका भी भंडार भरे रखे, एक जोरदार ताली। देने वाला का भी भंडार भरा रहे, नहीं देने वाला का भी भंडार भरा रहे, सबके घर में ऐसा ही भगवती की कृपा बरसती रहे, शक्ति की कृपा बरसती रहे। तो निवेदन कर रही थी, आज जैसे उठना चाह रही है, याद आया जब तक हमारी स्वामी कहेंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी कैसे। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आज्ञा हो तो पुत्र को सर्प ने डस लिया है, जाकर देख लूं। कठोर बन गई, कहा जब तक मैं सो नहीं जाऊं तब तक मेरा पैर दबाओ, तुम्हारा पुत्र मरता है तब मर जाने दो, लेकिन जब तक तुम मेरा पैर नहीं दबाती और जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक तुम यहां से हिलोगी नहीं। आज की माँ होती तो छोड़कर भाग जाती, लेकिन विचार किया इस धर्म के लिए पति ने मेरा परित्याग कर दिया, बेच दिया, बेटे को बेच दिया, स्वतः किस अवस्था में पता नहीं, राज त्याग दिया, सब त्याग दिया, पति की आज्ञा से मैं यहाँ आई हूँ। अगर मैंने धर्म का साथ छोड़ दिया तो धर्म भी मेरा साथ छोड़ देगा। पति को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी? हमारा तो धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर स्वामी क्या विरोधी बन गई तो धर्म हानि हो जाएगी और हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हमारा त्याग व्यर्थ चला जाएगा। वही है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावो शाखा। अब तो जो भगवती की इच्छा होगी, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। विचार करके नेत्रों में आंसू है, लेकिन चरण दबा रही है। आधी रात्रि की बेला हो गई, पंडिताइन जब सो गई, धीरे धीरे पुत्र जहां पड़ा है वहां पहुंचती है। पुत्र का बदन नीला पड़ गया है और पुत्र के प्राण निकल गए हैं। विह्वल होकर खूब रोती है, खूब रोती है। उस अर्धरात्रि में पुत्र को गोद में उठाया और श्मशान की तरफ चल पड़ी। कोई साथी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और कोई आंसू पोंछने वाला।
आश्वासन देने वाला कोई नहीं है, कदम से कदम मिलाकर चलने वाला कोई नहीं है। अगर माता जीवित हो, पुत्र मर जाए तो उस जीवन का क्या कहना है? जीते जीतो वो मर गई, वो जीवित कहाँ है? पुत्र को उठाई, श्मशान चल पड़ी। श्मशान में जैसी गई, एक पहरेदार खड़ा है, रोक दिया। देवी जब तक कर नहीं देंगी तब तक इसमें प्रवेश नहीं हो सकती, आप चिता में आग नहीं जला सकती। सभ्या ने कहा महाराज कर, क्या देना होगा? कहा वस्त्र देना पड़ेगा, कफन देना पड़ेगा। कहा कहां से लाऊं मैं वस्त्र, कहां से लाऊं कफन? ना हमारे पास कफन है ना वस्त्र है। कहा फिर तुम्हारे बेटे का दाह संस्कार नहीं होगा। सभ्या ने आओ देखा ना ताऊ, तुरंत भर में अपने साड़ी के आंचल को फाड़ना चाहती है। वहीं पर सारे देवता सहित विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं। कहा आज धन्य हो गया धराधाम, धन्य हो गया ये नगरी, और आज परीक्षा में आप सफल हो गए। क्योंकि हरिश्चंद्र तो कर मांग रहे थे और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने है, लेकिन विपदा के समय में अपना पहचान भी ना वो बता पा रहे हैं, न वो बता पा रही है। दोनों जब एक दूसरे को पहचानते बहुत विलाप करते हैं। रानी कर तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर का मैं आपको श्मशान में चिता नहीं जलाने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का गुलाम हूँ, इन्होंने मुझे खरीदा है, मैं दास हूँ, इसलिए कर देना पड़ेगा। उन्होंने जैसे ही आंचल पकड़ के फाड़ना चाहा, इतने में भगवान सहित सारे देवता प्रकट हो जाते हैं और विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा सचमुच तुम सत्यवादी हो, आज मैं मान गया कि तुम धर्म के लिए, सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हो। इसलिए हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी न कोई था, न हुआ, न कोई होगा। और देखिए धन भी लौटा देते हैं और संपदा भी लौट जाती है, राजगद्दी भी प्रदान कर देते हैं और सब कुछ प्रदान करके सत्य की निष्ठा रखने वाले हरिश्चंद्र का आज जय जयकार हो रहा है। प्रेम से बोलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र की, सत्यवादी हरिश्चंद्र की, सती महारानी